मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। पंचायत चुनाव कर लेकर सीधा ये रिपोर्ट आ रहा है राज्य निर्वाचन आयोग से। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा का खाका खींच दिया है। सभी डीएम को आदेश जारी कर दिया गया है। सामान्य बूथ पर 1 से 3 व नक्सल क्षेत्र पर 2 से 8 सुरक्षा टुकड़ी होगी तैनात। तो दोस्तों, यह ताजा अपडेट आ रही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं लेकर आया हूं बिल्कुल ताजा अपडेट जो जानना जरूरी है। आपसे गुजारिश यह भी है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं इस ताजा रिपोर्ट पर क्या जानकारी आ रही है सामने। तो पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि सामान्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बूथों पर कितनी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती होगी। प्रत्येक सामान्य मतदान भवन पर कम से कम 1 से 3 के आधार पर, नक्सल क्षेत्र में के मतदान भवन पर 2 से 8 के आधार पर सुरक्षा बलों को लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक 2 मतदान केंद्र पर एक पीसीसीपी पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी के साथ कम से कम 1-4 के आधार पर सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव के प्रत्येक चरण में सुरक्षा कर्मियों का रोटेशन होगा। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ईवीएम क्लस्टर के लिए कम से कम 1-4, प्रत्येक सेक्टर पर 1-4 तथा प्रत्येक जोन पर कम से कम 1-4 के आधार पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। इसका मतलब है कि सुरक्षा घेरा एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा घेरा में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ले लिया गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं हो। हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि 25 जुलाई तक बैलेट पेपर का बॉक्स का मरम्मत और पेंट करवाने के लिए क्या निर्देश दिया गया है, और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि 4 पदों पर ईवीएम और 2 पदों पर बैलेट पेपर से कैसे चुनाव होगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए कम से कम 2-8 के आधार पर 3 सेक्शन सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। आयोग ने सभी डीएम को भी कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था न्यूनतम होगी। इसके अलावा परिस्थिति का आकलन कर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बलों को लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी सुरक्षा संबंधी खबर। अब आगे चलते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलों को क्या आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। चुनाव की घोषणा जुलाई के मध्य तक संभावित है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम से चरणवार प्रखंड निर्धारित कर 5 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मतलब जिलों को यह अधिकार होगा कि प्रखंडवार रिपोर्ट जारी करे कि किस चरण में कहां चुनाव होगा। जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर आयोग राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजेगा। पंचायत चुनाव ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों से कराए जाएंगे। इसे ध्यान में रखकर आयोग ने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि सभी जिलों को मिलाकर कुल अगर हम बात करें संख्या की तो 2,97,119 बैलेट बॉक्स उपलब्ध कराने हैं। जिलों में उपलब्ध बैलेट बॉक्स का भौतिक सत्यापन करें और उसकी स्थिति के अनुसार उसकी मरम्मत और पेंट कराने की कार्रवाई 25 जुलाई तक पूरी कर ले। एक बूथ पर कम से कम 4 बैलेट यूनिट और 4 कंट्रोल यूनिट के अलावा 2 बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। तो यह थी ताजा जानकारी जो जिलों को दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि कितने चरणों में और कौन से पदों के लिए होगा चुनाव। तो दोस्तों, 4 पदों पर ईवीएम और 2 पर बैलेट पेपर से होगा चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव के कुल 6 पद हैं।
इनमें से 4 पदों का चुनाव ईवीएम से और 2 पदों का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। आपको हम बता दें कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड का चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। इसके अलावा सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। तो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग से, उनके कार्यालय से सीधा यह खबर निकल कर आई है। इसके साथ ही सभी जिलों को जिलावार जो सूची है उसको उपलब्ध करवाना है और कौन से प्रखंडों में किस चरण में चुनाव होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया था, जो पहले जो निकल के आई थी, राज्य निर्वाचन आयोग की जो सूची निकल के आई थी, जो सूचना निकल कर आया था, उसके अनुसार एक जिले में एक चरण में कम से कम 2 प्रखंडों पर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा ठोक तंत्र, और किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक पंचायत चुनाव से संबंधित अगर खबर आपको जानना है तो ठोक तंत्र के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले ठोक तंत्र मिलेगा। इसलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।